नमस्कार, मैं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी जी पूरी दुनिया में छीछालेदर करके आए और गोदी मीडिया और आईटी सेल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी डंका बजाए। कब तक चलेगा आखिर ये? कहते हैं ना, घड़ा भर गया फूट जाएगा। हम तो अब सनातनी बन के डिबेट कर लेते हैं। लोग कहते हैं सनातन द्रोही हो तुम लोग, सुरोस के एजेंट हो। सनातनी बन के श्री कृष्ण ने भी 100 बार की परमिशन दी थी 100 गलतियों के लिए, और उसके बाद क्या हुआ था? क्या हुआ था जरासंध का? याद होगा आपको। तो कितनी गलती करने की परमिशन है या कितनी फजीहत करवाने की परमिशन है, ये ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं वही खाता में लिखा होगा। अब देखिए, साहेब गए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उसके पहले सेशल्स गए थे। 3 दिन थे। 3 दिन तक, इतना बड़ा देश है कि 3 दिन तक थे। मतलब हमारे देश में तो ऐसी ऐसी कहानियां ना कि बित्ते से बामन अवतार जब भगवान ने लिया। आजकल राम मंदिर का बहुत, राम मंदिर की चर्चा है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं भी अपना ज्ञान बढ़ा देता हूं कि थोड़ा हम भी धर्म के बारे में जानते हैं। और थोड़ा हमारा इन संघियों और भाजपाइयों के ज्यादा से भी ज्यादा है हमारा, थोड़ा ये भी बता दें। तो बामन अवतार में भगवान ने सारी सारी पृथ्वी नाप दी थी 3 पग में। सारी पृथ्वी नाप दी थी। सेशल्स इतना सा, मतलब अगर हमको लगता है कि भारत में जो गेहूं होता है, 10-20 कुंटल गेहूं को फैला दिया जाए। हमारे यहाँ महिलाएं गेहूं धुल करके फिर छत पे फैला के सुखाती हैं। अगर 10-20 कुंटल गेहूं फैला दिया जाए तो सेशल्स खत्म हो जाए। 3 दिन वहां रुक कर आए। खैर, कुल मिलाकर के 4 देशों का मैंने जिक्र कर दिया। और आए तो इकट्ठा डंका बजना था। डंका बजाने लायक कुछ था नहीं, क्योंकि वहां के चैनलों पर ये पहली बार हुआ था कि चैनलों पर वहां के पत्रकारों के जरिए, वहां की आम जनता के द्वारा, जो वहां की लोकल पब्लिक थी, वहां के लोकल लोग थे, सबके द्वारा मोदी का विरोध किया गया था। खिल्ली उड़ाई गई थी, नारेबाजी की गई थी हर जगह पर। कुछ भी नहीं था डंका बजाने लायक। तो फिर डंका मामलों के जानकार अमित मालवीय सामने आते हैं और मोदी जी के मफलर का डंका बजाते हैं। अब सोचो, आप डंका बजाना है तो मफलर का डंका बजाते हैं। और ये मफलर का डंका बजाना, मफलर गले पड़ जाता है। अरविंद केजरीवाल वाले मफलर से ज्यादा ये मफलर चर्चा में आ जाता है। टाइमलाइन पर आप जाएंगे तो शायद ही मैंने 2-3 एक सीक्वेंस से जब शुरू किया तो शायद 2-3 कमेंट बस छोड़े होंगे। एक तो इसलिए छोड़ा कि जिसमें थोड़ी सी अभद्रता थी, नहीं दिखा सकते थे। प्रधानमंत्री हैं आखिरकार, हमारे प्रधानमंत्री, आलोचना के लिए भी शब्दों की गरिमा रखनी होगी। तो वो अमर्यादित थे, अपशब्द थे, तो हमने नहीं लिया उसको। बाकी सारा एक लाइन से ले लिया। ऐसा अमित मालवीय को दौड़ाया है पब्लिक ने ना, ऐसा पब्लिक ने दौड़ाया है कि भाई साहब, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी कोई हॉस्टल नहीं खाली होगा जिसमें छुपने की जगह मिले। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई हॉस्टल रूम नहीं मिलेगा छिपने के लिए, ये पक्का मान। लाओ हेमंत भाई को लेके आओ, जो होगा। स्वागत है हेमंत भाई। मैं बस एक ट्वीट दिखा करके आपके हवाले वतन कर देता हूं। लाओ अमित मालवीय का ट्वीट, क्योंकि इनका दिखाना पड़ेगा। बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। मधु किशोर ने इनके बारे में बताया था कि ये बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत प्रतिष्ठित है। डज एनीवन नो वेयर राहुल गांधी इज? क्या किसी को पता है कि राहुल गांधी कहाँ है? विच कंट्री इज ही हॉलीडेइंग इन? कौन से देश में छुट्टी मना रहे हैं? हु इज ही विद? किसके साथ है वो? whom डज ही ट्रेवल टू मीट सो ऑफन? किससे मिलने के लिए वो ये यात्राएं करते रहते हैं? He has been away from India for an extended period and no one knows his whereabouts. वो मतलब एक लंबा समय हो गया है, भारत से दूर है, बाहर है, और कोई नहीं जानता उनके बारे में कि वो कहाँ हैं, किसके साथ हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। मोदी जी के आते ही, जैसे ही मोदी जी आ जाते हैं, ये सब उदास हो जाते हैं, राहुल को खोजने लगते हैं। तो ये उदासी छाई, तो नीचे पब्लिक ने इनकी उदासी पे को मनोरंजन में बदलने के लिए बहुत मेहनत की। जरा पब्लिक ने क्या किया, एक लाइन से चला दीजिए। पहले पहले कुछ कोई चर्चा नहीं, पहले ये पढ़िए, आप लोग एंजॉय कीजिए। इस देश के लोग, अब मैं तो नहीं कहूंगा कि जाग रहे हैं,
लेकिन इस देश के लोग समझना शुरू कर चुके हैं। हेमंत भाई, आप पढ़ करके एक एक बताइएगा, सुना, चला दो भैया, एक एक करके चला दो। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। क्या कहिए इसको कि अब यहाँ पर आके स्तर हो गया है कि कोई आदमी विदेश में गया है तो उसकी छिछालेदार करने का भी एक बाकायदा पूरा अभियान चलाने की कोशिश। 1947 से और आज तक कभी आपने सुना था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग इस स्तर पर आकर के चीजों को वो करेंगे, और वो भी सोशल मीडिया पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। अभी तक ये सारे चंडू खाने लफाजी चलती थी, कानाफूसी चलती थी। अब इसको एक पूरे का पूरा ऑर्गेनाइज स्वरूप दे दिया गया है। ये जो अपने क्या नाम है, माननीय अमित मालवीय जी ने जो कुछ लिखा, और राहुल गांधी कहाँ है, क्या है, किससे मिल रहे हैं, किसके साथ है टाइप, उसके बाद जो उनकी छालेदार जो आपने शब्द प्रयोग किया, उसी पे मैं जाता हूं। क्या लिखा? सरकाजम, ब्लू टिक। मोदी जी kept a न्यूजीलैंड मफलर फॉर 30 years बट कुड नॉट कीप हिज डिग्रीज केयरफुली। बताओ, मोदी जी ने 30 साल तक न्यूजीलैंड का मफलर संभाल के रख लिया, लेकिन अपनी डिग्रियां सावधानी पूर्वक नहीं रख सके। सोचिएगा, ये कोई रितेश सिन्हा है, ये कहते हैं, मिस्टर मालवीय, डोंट यू थिंक एमईए इंडिया मस्ट बी नोइंग दैट वेयर इट इज सिटीजन गोइंग इन अब्रॉड। मालवीय से पूछ रहे हैं कि क्या भारत के विदेश मंत्रालय को नहीं पता कि उसके नागरिक कहां जा रहे हैं विदेश में? एटलीस्ट वीजा पासपोर्ट मस्ट बी चेक्ड बाय एमईए, राइट? वीजा पासपोर्ट तो चेक करता ही होगा एमईए। इफ यू डोंट नो देन हु विल नो? अगर आपको ये बात नहीं पता तो किसको पता होगा? डू यू थिंक वी आर फूल? आपको क्या लगता है कि हम मूर्ख हैं? तो ये लिखा है इन्होंने। इसके बाद अगर आगे चलेंगे तो हुसैन बोल्ड करके है, यस, हाँ, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑलवेज नोस एज दे पुट देयर स्टैंप ऑन एवरी पासपोर्ट एट द टाइम ऑफ डिपार्चर, आस्क देम। अरे सरकार में हो आप, और ब्यूरो मिनिस्ट्री की होम अफेयर्स जो है, वो इमिग्रेशन वाली जो है, उनको हर पल का पता होता है, आप उनको पता कर सकते हैं कि वो कहां गए। उसके बाद लिखते हैं, व्हाई डज द पीएम रन अवे फ्रॉम इंडिया व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स? प्रधानमंत्री जब कोई दिक्कत होती है तो क्यों भाग जाते हैं भारत से? देयर वाज द कोलैप्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय का जिस तरीके से कोलैप्स हुआ, बंटाधार हुआ, विच वाज फॉलोड बाय अयोध्या डोनेशन लूट, जिसके बाद अयोध्या की चंदे की लूट हुई। एंड वेर एवर ही गोज ही इज स्किलफुली डॉजिंग द मीडिया। और वो जहां भी जाते हैं वो मीडिया से बचते दिखाई देते हैं, बहुत कलाकारी के साथ। He has become a manifestation of artful dodger। वो एक छुप छुपाने के माहिर हो चुके हैं लगातार इन सारे घटनाक्रम के अंदर। आगे चलिएगा, वोटरे फिनाले करके ये कोई वो है। वेल वी नो वेयर पप्पू इज। हम जानते हैं पप्पू कहाँ है। विनिंग मेडल्स एंड अवार्ड्स इन डिफरेंट कंट्रीज। दूसरे देशों में पदक जीत रहे हैं और पुरस्कार जीत रहे हैं। राहुल गांधी इज नॉट द पीएम ऑफ द कंट्री। राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं, पप्पू इज, पप्पू हैं। सो वी आर प्राउड ऑफ आवर मल्टी प्राइज्ड पप्पू महाराज। और नीचे मोदी जी के सारे मेडलों के साथ फोटो लगा दिए गए। और इसमें देखिएगा, यहां पहले पप्पू स्टेब्लिश किसको किया गया था? राहुल गांधी को। और अब उल्टा, जो चीज आपने घड़ी थी वही आज आपको हॉन्ट कर रही है। ये सोशल मीडिया पर आशीष भाई दिखने लगा है साफ सामने। ये कोई विट्रुवियन मैन है। इमेजिन बीइंग ए ग्रोन मैन हुज एक्चुअल टैक्स पेयर फंडेड कैरियर is to sit on Twitter and obsess over another man's passport stamps। आप कल्पना कीजिए एक ऐसे बड़े आदमी की जो जिसको टैक्स पेयर के द्वारा फंडेड है, और वो बैठ के ट्विटर पर ये सब चीजें देखता है कि किसके पासपोर्ट के क्या मोहरे हैं। मे बी ही इज ऑफ गेटिंग ए डिग्री इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस। हो सकता है कि उनको एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री मिली हो, सो ही कैन फाइनली compete with your boss's imaginary education। तो वो अपने आपके जो बॉस हैं, मोदी का जिक्र कर रही है, उनकी जो काल्पनिक शिक्षा है उसका शायद मुकाबला कर पाए आखिरकार। सोर्ट योर ओन हाउस फर्स्ट। पहले अपना घर संभालो। आगे दिखाइएगा थोड़ा सा। अच्छा, वो कट ही गया। होतोशी खंबाता है ये। वाई यू आर सो वरीड अबाउट राहुल? आप राहुल के बारे में इतने चिंतित क्यों हैं? वो विपक्ष के नेता हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं है जो पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे आम आदमी के कर के पैसों पर। वरी अबाउट दैट फर्स्ट। पहले प्रधानमंत्री वाले की चिंता कीजिए। तो ये सारी चीजें चल रही है। तो अगला कहते हैं, कैन यू चेक एंड लेट अस नो व्हाई मोदी जी इज फ्लाइंग ऑल ओवर द प्लेस आफ्टर टेलिंग अस नॉट टू डू सो? क्या आप हमें बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री हमें तो इनकार करते हैं बाहर जाने से और खुद पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, ऐसा क्यों? फिर ये अगला है 3274 अदर्स। व्हाई शुड वी आस्क राहुल गांधी? हमें राहुल गांधी से क्यों पूछना चाहिए? यूर गाइज आर इन पावर। सत्ता में आप हो, ग्रो अप, बड़े हो जाओ,
स्टॉप बिहेविंग लाइक किड्स, बच्चों जैसा व्यवहार करना बंद करो, और स्टॉप डूइंग ब्लेम गेम्स, ये आरोपबाजी बंद करो। आस्क प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री से पूछो वो इतनी बार विदेशों पे क्यों जाते हैं जब लोगों को मना करते हैं। तो उसके बाद सोमन एम कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सूत्रों के मुताबिक, आई नो एग्जैक्टली वेयर ही इज, मुझे पता है वो कहाँ है। इनसाइडर्स क्लेम ही मेट मोदी ट्वाइस ड्यूरिंग हिज स्टे अब्रॉड। अंदर के लोग, ये बेसिकली व्यंग है। अंदर के लोग बताते हैं कि वो विदेश प्रवास के दौरान 2 बार मोदी जी से मिले एंड सक्सेसफुली परसुएडेड हिम टू रिजाइन एंड मोदी एग्रीड, और उन्होंने मोदी जी को मना लिया इस्तीफा देने के लिए, और मोदी सहमत भी हो गए। मालवीय, डू यू वांट टू नो द रियल रीजन व्हाई मोदी गेव इन? मालवीय, क्या तुम जानना चाहते हो कि मोदी ने इस्तीफा देने का फैसला क्यों किया? ये व्यंग है बेसिकली, जो मैं पहले ही बता रहा था आपको। योगेंद्र शास्त्री करके ही है, लास्ट वी न्यू इज दैट ही इज नॉट आस्किंग फॉर नैप टाइम और क्रॉलिंग थ्रू लॉन्स। आखिरी बार जब हमने पता किया तो पता लगा कि वो झपकी लेने का समय नहीं मांग रहे थे, और ना लॉन्स के अंदर क्रॉल कर रहे थे। आपको पता है ना, जिस तरीके से न्यूजीलैंड वाली खबर आई थी कि उसमें नैप के लिए समय चाहिए और सीढ़ियां नहीं चाहिए, तो उस सारे का, उसको लेकर के ये जायज लिया गया है प्रधानमंत्री के ऊपर। जी, आगे कुछ हो तो और दिखा दीजिए। नहीं, बस इतना है, इतना तो बहुत आशीष, है। इतना तो कुछ बचे नहीं है हेमंत भाई, नहीं और कुछ नहीं नहीं बचा नहीं, है? अरे अभी अभिनंदन बहुत किया है भाई, बहुत अभिनंदन हुआ है, बहुत अभिनंदन हुआ है। तो बेसिकली देखिए आशीष भाई, मैं वो जो आपको बार बार एक बात कहता हूं ना, बदलते समय का सूचक है ये। अब लोग देखिए सड़कों पे आएंगे नहीं आएंगे, क्या करेंगे मैं और आप नहीं कह सकते, हम खुद ज्योतिषी नहीं। लेकिन जिन्होंने इस देश में ट्रोलिंग की टेक्निक इजाद की, माननीय अमित मालवीय जी, अगर उनकी ट्रोलिंग हो रही है, मोदी जी जिन्होंने सोशल मीडिया का सबसे सक्सेसफुल प्रयोग किया 2014 के कैंपेन के लिए, आज अगर वो सोशल मीडिया उनकी सबसे बड़ी लाइबिलिटी बन गया है, तो आपको मानना पड़ेगा कि लोगों के एक तबके में तो जागरूकता आई है। वो खुल के सवाल पूछ रहे हैं, बाकायदा सार्वजनिक तौर पे पूछ रहे हैं। उनको पता है कि आप 1 मिनट में, सरकार चाहे तो ट्रैक कर सकती है आईपी एड्रेस कि किस आदमी ने लिखा है, चाहे आप किसी भी फर्जी उससे नाम बना लो, हैंडल बना लो, कुछ बना लो। लेकिन अगर लोग ये कह रहे हैं, तो भाजपा के लिए और मोदी जी के लिए, आरएसएस के लिए ये खतरे की घंटी जरूर है। उनको सबसे बड़ा डर केवल एक ही बात का, आशीष आशीष भाई, कि उनसे वो स्थिति ये है ऑडियो कि ऑडियो लोग, गई, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, आ गई ऑडियो, हाँ। आज की तारीख, आज की आज की आज की तारीख में स्थिति यह है कि लोग, ऐसा लगता है कि डरना छोड़ चुके हैं। कुल मिला के अगर आप इसको देखेंगे तो ना वो मोदी जी को बख्श रहे, ना कुछ और, सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं, ठोक के दे रहे हैं, और उन्हीं की भाषा में दे रहे हैं, जो भाषा वो आमतौर पर प्रयोग करते हैं ना, चाहे ट्रोलिंग के लिए चाहे अदरवाइज, उस सारे के अंदर ये हो रहा है। तो आज की तारीख में बीजेपी के लिए और आरएसएस के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ये होना चाहिए कि लोग उनका खौफ साइड कर चुके हैं एक बड़े लेवल पे, और सोशल मीडिया जो इनका सबसे बड़ा वेपन था, वो आज इनकी सबसे बड़ी लाइबिलिटी भी बनता जा रहा है। और थोड़े दिन में मुझे लगता है अगर यही हाल रहा तो ये सोशल मीडिया से गायब भी हो जाएंगे। आपने देखा था ना यूट्यूब पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री के प्रोग्राम्स पे कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया जाता था, बीच में कई बार हुआ ऐसा, और अब जब कमेंट खुला है तो वो सारी की सारी चीजें सामने हैं। और बाकी आपको बता दूं जानकारी, जो अमित मालवीय जी की चिंता है, अमित मालवीय जी की चिंता है राहुल गांधी कहाँ है। तो जब आपकी हम बात कर रहे थे, अभी बीच में एक कॉल आया, आपने देखा होगा डिस्टर्बेंस हुई, तो राहुल गांधी भारत पहुंच चुके हैं। ये भी उनको शायद इस कार्यक्रम से पता लग जाएगा कि राहुल गांधी आज भारत में आ गए। अरे भाई, हिसाब किताब, इस देश में दिक्कत तो यही है, हिसाब किताब प्रधानमंत्री से नहीं मांगना है, एलओपी से मांगना, एलओपी से। देश पीछे जा रहा है, एलओपी जिम्मेदार है। देश आगे बर्बाद हो रहा है, गलत में जा रहा है, एलओपी जिम्मेदार है। और देश में सूरज शौचालय बना तो मोदी जी उसका कमोड का उद्घाटन करेंगे, फीता काटेंगे। मतलब गजब बना दिया है। और बड़ी बात यह है, इसलिए इस खबर को हम लाते इसलिए हैं कि इससे थोड़ा सा, मैं कई बार बड़ी निगेटिव और तीखी बातें करता हूं, लेकिन इससे थोड़ा हौसला अफजाई हो कि अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो आईटी सेल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इसका वाइस चांसलर ये है। खासकर ट्रोलिंग डिपार्टमेंट का एचओडी कम वाइस चांसलर है, ट्रोलिंग डिपार्टमेंट का एचओडी भी और वाइस चांसलर भी। नहीं, तो फाउंडर चांसलर है, फाउंडर चांसलर। फाउंडर चांसलर कर सकते हैं आप। तो अगर अगर ऐसे धुरंधरों को, धुरंधर, अब इन लोगों के लिए धुरंधर भी बहुत उपयुक्त शब्द है, ये धुरंधर ही सब है, ये आदित्य धर के धुरंधर हैं।
तो ऐसे धुरंधरों को अगर पब्लिक दौड़ा ले तो आप मान लीजिए कि समय बदल रहा है। बस यही बात है कि समय के बदलने में दिक्कत क्या है, एक चीज खाली बाधक है। अब मतदाता जाग के क्या करेगा जब उसकी जरूरत ही नहीं रही। मोदी जी वक्त कहते ना कि वक्त को पकड़ना, समझ लेना, समय को समझ लेना कि हमारा समय किस फेज में गया है। हमेशा कहते ना कि कामयाब आदमी वो है जो समय के नब्ज को पकड़ ले। तो मोदी जी के एक मामले में तारीफ करूंगा, समय के नब्ज। ये जैसे ही 240 पे पहुंचे 2024 में, इन्होंने पकड़ लिया कि अब 2019 में भी बड़ी ईमानदारी से नहीं आए थे, लेकिन 2024 में स्टेब्लिश हो गया। और जो है एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 80 सीट उसमें भी खेल से आई थी। तो मतलब 160 आदमी को तो अंदर से पता होता है ना, अंदर से पता होता है ना कि हमारी सच्चाई क्या है। 160 मतलब इनको एक कंफर्म हो गया कि अब इस देश की जनता हमें कुर्सियों से छोड़ दो, स्टूल पे नहीं बैठने देगी। अब इस मिजाज में आ चुकी है देश की जनता। फिर ये शुरू हुआ कि अब मतदाता की भूमिका खत्म कर दो। अब सारा दिल्ली में एक दफ्तर होगा निर्वाचन सदन नाम से, जिसका पहले से नाम वही है, वहीं से सब रिजल्ट वगैरह तय कर लो और रिजल्ट भेज दिया करो, खत्म का। तो मतदाता भूमिका, अब जैसे ये ट्रोल्स है, आप जाग रहे हैं, हम आप जग रहे हैं, ये जगना नहीं पड़ेगा, जग करके कुछ करना पड़ेगा। जो मैं कहता हूं ना, जिसे कि संघ वाले कहते हैं हिंदू जाग के है, तो जागने के बाद फिर स्वच्छता अभियान पर लगना पड़ेगा। अब अगर अगर हम आप जाग रहे हैं, दर्शक जाग रहे हैं, इस देश के लोग जाग रहे हैं, नागरिक, प्रजा नहीं नागरिक, तो फिर हेमंत भाई उनको स्वच्छता अभियान में भी लगना पड़ेगा ना, कि कहाँ कहाँ गंदगी है वो गंदगी सफाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल तब तो बिल्कुल। इस जागने का काम है, नहीं तो इस जागने का क्या फायदा, क्या होगा इस जागने का। नहीं खाली नहीं। खाली सोशल मीडिया पर अच्छी बात है, मैंने पॉजिटिव बात कह दी, लेकिन पॉजिटिव के साथ फिर एक लेखना तो लगा ही देते हैं हम भी, आदत हमारी खराब। इस सोशल मीडिया पर आप दौड़ा लो, कमेंट कर दो, खूब रगड़ दो, अल्टीमेटली इससे आप नरेंद्र मोदी से नहीं पार पाओ। आगे बिल्कुल क्या, आगे क्या हेमंत भाई। नहीं, आगे का तो बड़ा आशीष भाई लगातार आपको दिख रहा है। राहुल गांधी वापस आ गए। छात्रों का मामला उन्होंने भारत आते ही लंबा चौड़ा ट्वीट कर मारा है। दिखा दीजिएगा, आपको मैंने भेजा तो था, पता नहीं अवेलेबल होगा या नहीं होगा। और उसके बाद 17 तारीख को जो देहरादून में होने वाला है, उसकी बहुत लंबे बड़े चौड़े पैमाने पर तैयारी। छात्रों वाला जो मामला है उसको बहुत बड़े लेवल पे, यूथ का मामला, उसको एक्टिवेट किया जा रहा है, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, सब जगह। और राम मंदिर वाला मामला लगातार आप देख रहे हो, आज पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी। तो विपक्ष को जो लोग ये पूछते थे पोमेरियंस के, विपक्ष कहाँ है, विपक्ष तो दिखने लगा है, विपक्ष विजिबल है। अब भूमिका आम आदमी की है, क्योंकि पोमेरियंस ने उनकी विपक्ष की आवाज को मल्टीप्लाई करना बंद कर दिया है। तो ऐसे में अब भूमिका आम आदमी की है कि वो अपने आप को ट्रोलिंग तक ही सीमित कर लेगा, या वो इससे आगे बढ़ करके अपनी भूमिका समझेगा लोकतंत्र के अंदर, और वो इसको किस तरीके से आने वाले समय में, कि भाई हम किस तरीके से विपक्ष की मदद करें, आगे बढ़े, तभी बात बढ़ेगी। अकेले केवल एक चीज से नहीं हो पाएगा कि भाई अगर विपक्ष कर दे या कुछ कर दे, इससे नहीं होगा ये। इसके लिए तो सबको एक साथ मिलकर सड़क पे उतरना पड़ेगा, जो हम लगातार पहले दिन से आपको एक बात कहता हूं कि अकेले इस ट्विटरबाजी से इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर वास्तव में कोई चेंज चाहिए तो सबको मिलजुल के करना होगा। तो आप सोचते हैं ना, कई बार कहते हैं कि आज कहीं मैं पढ़ रहा था, काफी अच्छी लाइन थी, मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए दर्शकों के साथ। एक साथी ने लिखा था आज सोशल मीडिया पर, सोचते सब हैं जरूरी है बगावत, लेकिन चाहते ये हैं कि आगाज कोई और करे। कोई होगा, हाँ हाँ हाँ। इतनी आसानी से मिलता नहीं जालिम का खिताब, उससे कह दो अभी जुल्म सितम और करे। तो जुल्मो सितम वाले लगे हुए हैं, और अगर आपको आगाज कोई और करे वाले मोड में रहना है, तो फिर आपका वाली वारिस ऊपर वाला ही है, मैं तो यही कह सकता हूं। अगर इस देश को बचाना है, सब कुछ करना है, तो गांधी जी का फॉर्मूला बेस्ट है। कोई और बगावत करे और आनंद आप ले ले, तो ये आमतौर पर होता नहीं। वो कहते हैं ना, खुद को मारे बिना स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। जब तक आप अपने हितों के लिए, अपनी बातों के लिए, अपने मुद्दों के लिए उसको सारे सड़कों पे नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, डेमोक्रेटिक तरीके को नहीं अपनाएंगे गांधी जी वाले, तब तक आप सफर करेंगे। आप भी करेंगे, आपकी पीढ़ियां भी करेंगी, और ये देश तो कर ही रहा है लगातार 12 साल से, ये निश्चित मान के चलिए। ये जो पड़ोस में भगत सिंह पैदा होने की जो कामना है,
इस मनोवृत्ति जो हमारी है भारतीयों की, हम सबकी ही, इसमें कोई अलग बात नहीं कि बेटा तो मुझे हो जाए और जो पेन्स हैं वो आशीष चित्रांशी को हो जाए। ये हमारी सोच है कि मुझे किसी भी तरीके के पेन नहीं चाहिए, बस मुझे तो बेटा चाहिए। ये जो परिस्थिति है, इस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा देश को कि अगर आपको अपने हकों के लिए लड़ना नहीं आता तो फिर आप लोकतंत्र के हकदार भी नहीं है, ये मान करके चलिएगा। फिर वही लाइन दोहरा रहा हूं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, सोचते सब है जरूरी है बगावत, लेकिन चाहते ये हैं कि आगाज कोई और करे। इस मानसिकता से बाहर आ जाए उतना अच्छा। इसके तो हम तो इसके भुक्तभोगी हैं। बहुत लोग कहते हैं रे तुम्ही को बड़ा लगा हुआ है देश सुधार का, वो बहुत सुनते हैं हमारे आसपास। कथित रूप से शुभचिंतक कहते हैं अरे जब भुगतोगे तो कोई नहीं आएगा। हमको पता है ये बात, हमको ही पता है भुगतो कोई नहीं आएगा। दरअसल मैं बहुत दिनों से कहता हूँ एक बात कि हम यूनिट के रूप में, हम क्या है, हम लोग लफाज हैं, यूनिट के रूप में अपने रोल को नहीं समझते हैं। यूनिट के रूप में लोग कहते हैं देश के लिए मैं जान दे दूंगा। मैं एक बार कहा था कार्यक्रम में, मैं वक्त खत्म हो रहा था, बहुत जरूरी था मुझे, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात वही आदत से मजबूर हूँ, बोले बगैर नहीं खत्म करूंगा। मैं मतलब मेरे विशेष जो मेरी अपने विचार है उसको मैं इसको रखता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर कहते हैं ना, हमारे खासकर ये अंधभक्त वाला कैटेगरी जो है वो कहेगा ना देश के लिए ईमानदार बनो, देश के लिए ईमानदार बनो। तमाम आप देखते होगे व्हाट्सएप ग्रुपों में, अगर आप होगे कुछ देखते होगे, देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दो, देश के लिए ईमानदार। ईमानदार कभी भी कोई भी व्यक्ति ईमानदार एज ए होल हो सकता है, पार्शियल ईमानदार नहीं होता है। यही बात हम नहीं समझते। पार्शियल ईमानदार कि देश के लिए ईमानदार हो जाओ, अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार ना हो। तुम देश के लिए ईमानदार हो जाओ, अपने परिवार के लिए नहीं ईमानदार हो। देश के लिए ईमानदार हो, पड़ोसी के लिए ईमानदार हो। जब लोग कहते हैं देश के लिए ईमानदार बनो, देश के लिए कुर्बान कर देंगे अपने आप, तो हम तुरंत कहते हैं कि स्कैनर करो इसका, जरा इसका पता करो कि अपने घर में अम्मा बाबूजी गिलास पानी देता है कि नहीं गिलास। जो आदमी अपने माँ बाप को गिलास पानी नहीं देने वाला है वो देश को पानी देगा, घड़ा फोड़ देगा वो देश का। बड़ी कड़वी बात है। हमेशा एज ए यूनिट, हम एक यूनिट है देश में, हम देश नहीं है। नरेंद्र मोदी को एक खुशफहमी हो गई और उन भक्तों की मोदी देश है। मोदी भी वही एक यूनिट है, जैसा एक यूनिट आशीष चित्रांशी है, जैसा एक यूनिट हेमंत खत्री है, वैसा ही एक यूनिट नरेंद्र मोदी है। एज ए यूनिट आपको ईमानदार होना है। आप अगर अपने घर में अपने परिवार के साथ ईमानदार हो, एज ए यूनिट, वही शुरुआत होता है इकाई से। इकाई से दहाई बनता है, मतलब एक व्यक्ति, एक एक व्यक्ति से फिर परिवार बनता है, परिवार से मोहल्ला, मोहल्ला जिला, जिला से प्रदेश, और फिर प्रदेश से देश। ये है इकाई से समाज, समाज से राष्ट्र। यही है, यही पढ़े भी होंगे सब। तो जब एज ए इकाई, एज ए यूनिट हम ईमानदार नहीं तो हम देश के लिए ईमानदार होंगे। इससे बड़ा पाखंड और ढकोसला हो ही नहीं सकता है। वह व्यक्ति अब